तना बड़ी बेटी है 22 साल की है, छोटी बेटी 19 साल की है, दोनों कॉलेज में हैं और हम सब परमेश्वर की सेवा में संगलित हैं, परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब जितने यहाँ पर हैं प्रियो, परमेश्वर की सेवा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कर रहे हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि हमको कोई प्लेटफॉर्म मिले या टाइटल लगे, अपोस्टल, पास्टर, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, डजेंट मैटर। लेकिन मैटर ये करता है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी को गवाही जरूर दे रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं परमेश्वर के लिए कार्य कर ही रहे हैं, अपने स्कूलों पे, अपने जॉब पे, अपने कॉलेजेस में, कहीं ना कहीं हम लोग परमेश्वर की सेवा को कर रहे हैं। तो परमेश्वर को महिमा मिले। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर लगभग मुझे दिखाई दे रहे हैं काफी पुराने और काफी ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस, जिनकी मैं बात करूं नाम से मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे सभी लोग शायद पीढ़ियों से क्रिश्चियन हैं, अगर दो चार लोगों को हम छोड़ दें तो। जब हम पीढ़ियों से क्रिश्चियन हैं और जब हम लोग काफी समय से हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं प्रियो, तो हम सब ये जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको, प्रभु यीशु मसीह ने जब हमको बुलाया, और हम में से हर कोई ये विश्वास करता है और जानता है कि हम सब को परमेश्वर ने इस संसार से अलग किया है, टू बी अ ब्राइड ऑफ आवर गॉड, परमेश्वर की दुल्हन होने के लिए प्रियो, है ना। हम सब परमेश्वर की दुल्हन है, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, क्योंकि वचन कहता है वो आएगा और अपनी दुल्हन को ले जाएगा। किसको ले जाएगा? अपनी दुल्हन को ले जाएगा। डजेंट मैटर मैं मेल हूं या मेरी पत्नी फीमेल, डजेंट मैटर। परमेश्वर के राज्य में हम सब एक हैं और जेंडर डजेंट मैटर ना। आज भी मैं किसी से बात कर रहा था तो जेंडर मैटर नहीं करता परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए हमारी आत्मा मैटर करती है। बाहरी क्या है हम लोग, क्या हमारा नाक है, नक्शा है, क्या है, वो मैटर नहीं करता है। पर कोई गोरा हो सकता, कोई काला हो सकता, कोई सांवला, सब अपने अपने जैसे परमेश्वर ने बनाया है। हम सब मसीह में आनंदित हैं प्रियो, आनंदित हैं। और आनंद का कारण एक और है, क्रिसमस आने में शायद अभी 20 दिन ही रह गए हैं, शायद 25 दिन ही रह गए हैं, तो और ज्यादा आनंद मना रहे हैं। और सालों से मनाते आ रहे हैं, सदियों से मनाते आ रहे हैं, जहां तक मैं देखता हूं सदियों से मनाते आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, परमेश्वर जब यीशु मसीह आएगा तो अपनी दुल्हन को ले जाएगा। क्या हम सब अपने जिंदगी के उस मकाम पर पहुंच गए हैं कि यीशु मसीह इस जूम मीटिंग के चलते चलते आ जाए? तो हम में से कितने हैं जो तैयार हैं दुल्हन की तरह और चले जाएंगे? या हम में से कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पे जूम मीटिंग में बैठे रह जाएंगे? मैं विश्वास करता हूं, इंक्लूडिंग मैं भी, और हम सब जितने यहाँ जूम में हैं, सब यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएं, अपने दूल्हा के साथ उठा लिए जाएं प्रियो। क्या आप समझ रहे हैं इस चीज को? क्या आपको समझ में आ रहा है? वो कह रहा है कि दुल्हन को ले जाएगा। और हमने बहुत बार पढ़ा भी है, सुना भी है, गाना भी गाते हैं, है ना, कि वो आएगा दुल्हन को लेकर के जाएगा। चिंता मत करिए, मैं वो 10 कुंवारियों में से नहीं प्रीच करने वाला हूं, लेकिन एक जो हिस्सा मैंने लिया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और हम मसीह परिवारों में बहुत ज्यादा चलन है, कुछ और पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन नीति वचन और भजन संहिता जरूर पढ़ लो, है ना। आप लोगों ने भी और मैंने भी, जितनी उम्र हो गई है, और अपने बच्चों को भी सिखा रहा हूँ, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, नीति वचन और भजन संहिता जरूर पढ़ लो। तो भजन संहिता से एक हिस्सा मैंने लिया है जहां पर, और आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम बात करते हैं भजन संहिता में, तो वहां पे स्पेसिफिक एक बात करता है, दुल्हन की बात करता है कि दुल्हन कैसी होनी चाहिए, या दुल्हन का क्या कैरेक्टर होना चाहिए, दुल्हन का क्या चरित्र होना चाहिए, क्या स्वभाव होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जब शादी होती है तो चाहे वो दूल्हा हो या दुल्हन हो, लड़की हो, वो महीनों सालों उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं। क्या हम में से कोई है जिसकी शादी होने वाली दिसंबर में? दिसंबर का महीना है मसीहों के लिए शादियों का, है ना जी। और हमारी भी शादी की सालगिरह 27 दिसंबर जो परमेश्वर ने दी है, और 23 साल हो जाएंगे, 23 ईयर्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपने। तो जाहिर सी बात है, जब हमने भी शादी करी तो बहुत सारी तैयारियां करी, दुनिया भी रीति से दूल्हा या दुल्हन बनने की, दूल्हा या दुल्हन बनने की हमने तैयारियां करी। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं प्रियो, इस पृथ्वी पर आप चाहे दूल्हा या दुल्हन बने ना बने, लेकिन मेरी दिल की एक ख्वाहिश है
प्रार्थना है कि हम मसीह की दुल्हन जरूर बन पाए, मसीह की दुल्हन जरूर बन पाए, लेकिन कैसे? जैसा मैं और आप चाहते हैं वैसा नहीं, है ना। कोई कहता है मुझे मरून कलर का लहंगा पहनना, कोई कहता है मुझे ब्लैक कलर का कोट पहनना, कोई सब अलग अलग कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में दूल्हा क्या चाह रहा है दुल्हन से, वो कैसे तैयार हो, वो क्या मेकअप करे, वो कैसे कपड़े पहने, किन वस्त्रों में दूल्हा अपनी दुल्हन को पसंद करेगा, या किन वस्त्रों में दुल्हन अपने दूल्हे को पसंद करेगी। यहाँ पर हमारी यही कंडीशंस होती हैं। ऐसे प्रियो, आज की संध्या जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, और ये बहुत, जहां भी मैं पहली बार प्रीच करता हूं मैं यही प्रीच करता हूं। रीजन बिंग, उसका कारण है, अगर कुछ नए विश्वासी हैं तो वो भी सीख लें, और जो पुराने हैं उनको भी सीखने की जरूरत है। ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस जो हम लोग हैं, पुराने पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, कोई कह रहा आवाज लो है मेरी, ओके। तो जो हम ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हैं, जो मसीही चले आ रहे हैं सदियों से, सालों से, हमको भी सीखने की जरूरत है कि हमें कैसे दुल्हन बनना है। इसीलिए अगर मैं देखूं तो भजन संहिता आप पढ़ लीजिएगा, मैं भी पढ़ता हूं, 45 अध्याय, उसकी 10 से लेकर के 12 आयत तक। भजन संहिता 45, Psalms 45 verse 10 and 12, it says, हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। क्या कह रहा है? हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा। क्या कह रहा है? दूल्हा दुल्हन से क्या कह रहा है? जैसे कि जब शादी होती है प्रियो, लड़की की माँ लड़की को बताती है कि बेटा अब तेरी शादी हो रही, तुझे क्या क्या छोड़ना है और क्या क्या नए घर में जाकर के अपनाना है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, लड़की या लड़का जैसा भी हो, अपने घर के सब अपने ट्रेडिशंस होते हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं, अपना पहनना होता है, अपना खाना होता है। इनफैक्ट लड़की को जाकर के वहां के अब खाना भी अपनाना पड़ता है, अपने घर का खाना भूलना पड़ रहा है ना। आप में से कई लोग शादीशुदा हैं, समझ सकते हैं इस चीज को, है ना। ऐसे परमेश्वर की, यीशु मसीह की दुल्हन बनने के लिए भी यहाँ पर मैं विश्वास करता हूं आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर साफ कह रहा है, वो क्या कह रहा है? हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे। यहाँ पे दो चीजें, क्या कह रहा? सुनना है। क्या आज आप मुझे सुन रहे हैं? वहां पे रिएक्शन में थंब का आता है ना, क्या आप सुन रहे हैं? सुन कितने रहे हैं? जी। फिर कहता है खाली सुनना नहीं है प्रियो, कैसे सुनना है? ध्यान लगाकर सुनना है। 45 डिवाइसेस में 45 में से 20 सुन रहे हैं, 25 ध्यान लगाकर सुन रहे हैं। परमेश्वर करे पूरे 45 के 45 डिवाइसेस जो हैं सुने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। आपने भी भजन संहिता खोला, वहां पर वो क्या कह रहा है? सुन और कान लगाकर ध्यान दे। इसका मतलब हम सुन तो रहे हैं, आप में से कई लोग देख तो रहे हैं मेरी तरफ, कान कहीं और लगे आप लोगों के। किसी का कुकर की सीटी में लगा होगा, किसी के बच्चे का होमवर्क कराना है, किसी कल को ड्यूटी जाना, ऑफिस जाना है। जी हाँ, ये हमारी डेली की चीजें हैं जो हमारी लाइफ में चलती हैं। सुन तो रहे होते हैं प्रियो, ऐसा नहीं है कि नहीं सुन रहे, लेकिन कान हमारे कहीं और लगे होते हैं। अभी भी हम जितने यहाँ से बैठे हैं, आई डू रिस्पेक्ट, मैं आप लोगों की आदर करता हूँ बहुत। आप में से कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ जवान हैं, सबका आदर करता हूँ। लेकिन प्रियो, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, हम लोग इतनी जगह जाते हैं, कलीसिया में प्रचार करते हैं, परिवारों में देखते हैं, सुनते तो बहुत लोग हैं, लेकिन कान कितनी ओर कितने ओर लगाया हुआ। ऐसी परमेश्वर का वचन है, सुनते हैं लेकिन कान नहीं लगाते, क्योंकि जो सुन रहा है और कान लगाकर सुन रहा है, इसका मतलब वो बात को अपने हृदय में रख रहा है। आज की संध्या आप जितने लोग यहाँ पर जुड़े, मेरी प्रार्थना यही है, ना कि केवल सुने बल्कि कान भी लगाएं। चाहे अपनी आंखें बंद कर लें आप, चाहे अपना वीडियो बंद कर लें, लेकिन आपके कान परमेश्वर की वचन, मेरी तरफ ना देखें। मैं तो जैसा दिख रहा हूं वैसा ही दिखूंगा प्रियो, लेकिन आपकी दृष्टि, आपके कान परमेश्वर के वचन की ओर लगे होने चाहिए, कि परमेश्वर का वचन जो आज मुझे मिला है वो कह रहा है, साफ कर कह रहा है, हे राजकुमारी सुन और कान लगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जितने यहां पर बैठे हैं, बहनें हैं, भाई हैं, कोई भी हो, परमेश्वर की दृष्टि में आप राजकुमार और राजकुमारियां हैं।
कौन है आप? राजकुमार और राजकुमारी। वहां पे एड्रेस ही ऐसे कर रहा है परमेश्वर का वचन, हे राजकुमारी सुन, है ना? तो जितनों की अभी शादी होने वाली है या शादी हो भी गई है, परमेश्वर का वचन कहता है हे राजकुमारी सुन। परमेश्वर का वचन आपको आज की संध्या हे राजकुमारी करके एड्रेस कर रहा है। कितने लोग आपको राजकुमारी करके एड्रेस करते हैं? कितने लोग कहते हैं राजकुमारी मोनिका सुनिए, राजकुमारी ममता सुनिए, राजकुमारी आकांक्षा सुनिए? कितने लोग कहते हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है हे राजकुमारी सुन। और जैसे ही आपको कोई प्यार से बुलाता है, तो आप अगर थोड़ा भी इग्नोर भी करते हैं, नहीं एक बार फिर से बोलो, है ना? क्योंकि उसने आपको पीछे से टैप किया है बहुत प्यार से, प्लीज सुन लीजिए मेरी बात, है ना? तब हम ध्यान से सुनते हैं ये। और परमेश्वर का वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। हम सबके पास कान है, सबके पास कान है या नहीं है? हम सबके पास कान है, लेकिन वहां यीशु मसीह बार बार कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मिक कान, फिजिकली कान तो हमारे सबके पास हैं, शारीरिक कान हम सबके पास हैं, लेकिन क्या आज की संध्या हम इसमें बैठे हैं? क्योंकि हर फ्राइडे हमको मिलना है, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर होती है, और बहुत से लोग फ्राइडे फास्टिंग में भी वो कहेंगे कब ये वचन खत्म हो, डिनर करें, क्योंकि पूरे दिन से कुछ खाया नहीं है। लेकिन आज की संध्या में आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके कान आत्मिक कान हैं तो उनको खुला रखिए और सुनिए। वो तैयारी बता रहा है, सुन और अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। तो यही होता है ना हमारा इंडियन जो कॉन्टेक्स्ट है, शादी का कल्चर है, अपने घर से लड़की विदा होकर के कहां जाती है? ससुराल जाती, पति के घर पर जाती है। तो एक बात बताइए, अगर वहां जाकर भी लड़की अपने घर में जैसा करती थी, 11 बजे उठ रही है, जब दिल करा खाना खा रही, जब दिल करा नाश्ता कर रही, जब दिल करा बाइबल पढ़ी, जब दिल करा फोन में बैठी है, क्या शादी के बाद वो लड़की ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। अगर करेगी तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि जिस घर में वो जा रही है उसके अपने रीति रिवाज हैं, वहां का अपना कल्चर है, जो उस लड़की को अडेप्ट करना पड़ेगा, उस राजकुमारी को अडेप्ट करना पड़ेगा, है ना? अगर आप उसको नहीं स्वीकार करते, उसको नहीं लेते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस परिवार की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उस दूल्हे की, उस पति को जिस परिवार में परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसका आदर नहीं कर रहे हैं। प्रियो, आज की संध्या में आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, और प्रभु यीशु मसीह का क्राइटेरिया है, आपको दुल्हन बनाने का क्राइटेरिया है, कुछ नियम है, कुछ कानून है, कुछ तरीके हैं जो आपको और मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। कि आज की संध्या आप उन नियम कानून को फॉलो करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हम कोई सामान्य लोग नहीं है प्रियो। हम जितने यहाँ पर बैठे हैं, 40-45 डिवाइसेस, जितने भी लोग बैठे यहाँ पर, हम सामान्य लोग नहीं हैं, है ना? वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, क्योंकि हम राजाओं के राजा की दुल्हन है। किसकी दुल्हन है प्रियो? राजाओं के राजा की दुल्हन है। क्योंकि यहाँ का जो हमारा दूल्हा है, या यहाँ की जो हमारी दुल्हन है, वो टेम्परेरी है ना? वो अस्थाई है। 50 साल, 30 साल, 20 साल, 40 साल या 60 साल, इससे ज्यादा कहाँ ही रहता है रिलेशनशिप, है ना? इससे ज्यादा कहाँ ही रहता है। लेकिन हमारा जो अनंत का दूल्हा है, अनंत का राजा है, वो कह रहा है कि हम क्या हैं? ऑर्डिनरी लोग नहीं, हम साधारण लोग नहीं हैं, हम खास लोग हैं और चुने हुए लोग हैंगे, है ना? वी आर द ब्राइड ऑफ द किंग ऑफ किंग्स, है ना? परमेश्वर हमें अपने साथ गहरे और पवित्र संबंध के लिए बुला रहा है। परमेश्वर किसके लिए बुला रहा है? एक गहरा और पवित्र संबंध के लिए बुला रहा है। यहाँ पृथ्वी पर तो हो सकता है आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी में, आपके संबंधों में कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो सकती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, इश्यूज आ सकते हैं, कुछ ना कुछ अनहोली चीजें हो सकती हैं जो परमेश्वर को नहीं पसंद है या आपके दूल्हा को नहीं पसंद है। लेकिन परमेश्वर हमारा बहुत डिसिप्लिन्ड परमेश्वर है और होली और पवित्र परमेश्वर है, क्योंकि वो कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो इसलिए जब हमारा राजा पवित्र है, हमारा दूल्हा पवित्र है, तो हमें कैसा बनने की जरूरत है? दुल्हन को आज पवित्रता से जीवन जीने की जरूरत है प्रियो। ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, चलो ठीक है, शाम को प्रेयर में भी बैठ रहे हैं, संडे चर्च भी जा रहे हैं, कोई कमी घटी, कोई बीमार भी नहीं पड़ रहा है, पैसे की कमी, सब ठीक चल रहा है। नहीं प्रियो, अगर सब कुछ ठीक भी चल रहा है, तब भी हमें और आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है, क्या मैं वो ब्राइड बन गया हूं, बन गई हूं जैसा परमेश्वर चाहता है? आज आपको अपने आप से
मुझे अपने आप से प्रश्न करने की जरूरत है कि आप और मैं वो दुल्हन बन गए हैं जैसा हमारा राजा हमसे चाहता है। क्योंकि यकीन मानिए, आप जितने यहां पर बैठे हैं खास हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं आप लोग, क्योंकि आप पहले ऑर्डिनरी थे, साधारण लोग थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने आपको चुना, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना, आप खास बन गए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हो गए। जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, हमारा दूल्हा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हमारा दूल्हा राजा है, प्रभु यीशु मसीह है, जिसके चेहरे पर नूर है, अनुग्रह है, ग्रेस है। क्या आज प्रियो आपके और मेरे चेहरे पे वो नूर, वो ग्रेस दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा जो संबंध है, क्योंकि उसने हमें किस लिए बुलाया है? अपने साथ एक पवित्र संबंध के लिए बुलाया है। या प्रियो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अभी भी किस में जी रहे हैं? अपने पुराने जीवन में भी जी रहे हैं, है ना? पुरानी बातों को पीछे छोड़ना बहुत जरूरी है। जब एक लड़की की शादी होती है तो उसकी माँ सिखाती है कि बेटा, आज तक तू यहां जो करती आई है, इस घर में जैसा भी करा, लेकिन अब एक नए घर को जा रही है, ये घर तेरा छूट रहा है। वो वहां पे साफ कहता है, अगर 10वीं आयत पढ़े, छोड़ना होगा। जो लड़की अगर नहीं छोड़ रही है अपने मायके की चीजों को, ये अभी भी भाग भाग कर, ये सबके लिए है। अगर आप शादीशुदा हैं और शादी होने वाली, सबके लिए है। अगर अभी भी हम भाग भाग कर अपने मायके आ रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, या अभी भी हमारी आदत है छोटी सी कुछ भी, मम्मी ये हो गया, पापा ये हो गया, तो आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं दूल्हे के साथ आपका संबंध ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं दूल्हे के साथ आपका रिश्ता नहीं बन पाया है जैसा दूल्हा चाहता है। अभी भी आप सब कुछ आके यहां बता रहे हैं, सब कुछ आके कह रहे हैं कि नहीं, मेरे घर में तो 10 बजे उठती थी मैं, मेरे घर में तो मैं नाश्ता नहीं करती थी, मेरे घर में तो मैं नाश्ता नहीं करती, तो मैं बनाऊंगी भी नहीं, क्योंकि जो नाश्ता नहीं कर रहा है उसको बनाने की आदत भी नहीं होगी। तो जिनकी शादी होने वाली है, आप सोच लीजिए, क्योंकि यहां तो चल जाएगा, लेकिन हमारे जो दूल्हा है प्रभु यीशु मसीह, उसको परफेक्ट चाहिए। क्या आज हम परफेक्ट होने के लिए तैयार हैं? मैं नहीं कह रहा हूं कि हम बहुत परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वचन कहता, अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। या अभी भी हम अपने पुराने जीवन में, हम क्रिश्चियन तो हो गए हैं, मसीह परिवार में तो पैदा हो गए हैं, हमारे नाम भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, इंग्लिश नाम दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छे, ठीक है, नाम से जानते हैं कि अच्छा हाँ वो जा रहे हैं, वो क्रिश्चियन है। पिछले सप्ताह कोई मुझे मिला, तो उसने मेरा नाम पूछा और मैंने बोला पास्टर हूं, तो कहता आपने अपना नाम नहीं बदला। मैंने कहा क्यों? कि नहीं, वो सुशील त्यागी है आपका नाम। मैंने कहा हाँ जी। मेरे नाम से मत जानिए, लेकिन जब आपके लिए प्रार्थना करूंगा तब आप जानेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचारक। क्या आप वो दुल्हन बन पाएंगे? अभी भी हम संडे को कलीसिया तो जा रहे हैं प्रियो, फास्टिंग प्रेयर भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्रिसमस की तैयारी भी कर रहे हैं, क्रिसमस आते रहेंगे जाते रहेंगे, गुड फ्राइडे भी आएगा, ईस्टर भी आएगा, लेकिन अभी भी हम हर साल वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, हर साल वैसा ही हमारा जीवन चलता जा रहा है। सीजनल क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईसीजी, किसी ने मुझे बताया ईसीजी, ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस, या जो भी आप कर लीजिए उसको, है ना। हम सीजनल क्रिश्चियन तो नहीं है, कि हम कहीं अपनी पुरानी आदतों में नहीं फंसे हुए हैंगे ना, क्योंकि वो कहता है फॉरगेट योर पीपल एंड योर फादर्स हाउस, है ना। हम अपने घरों में जो चीजें करते थे उन्हें हमें छोड़ना होगा प्रियो। जैसे ही यीशु मसीह से आने से पहले, हम चाहे पुराने ईसाई हों, चाहे हमने अभी प्रभु यीशु मसीह को जाना हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें अपना पुराना मनुष्य तब छोड़ना बहुत जरूरी है। या हम तो आनंदित हैं पुराने ही जीवन में, क्योंकि पुरानी लाइफ चल रही है, हम बीमार भी नहीं पड़ रहे हैं, पुरानी लाइफ चल रही है, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, फाइनेंशियल भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब सब ठीक चल रहा है, परमेश्वर हमसे खुश है, और हम पुरानी चीजें भी करते आ जा रहे हैं। और जब हम पुरानी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जिसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ साल बाद दिखाई देंगे प्रियो। अगर अभी भी हम अपने पुराने मनुष्य तब में जी रहे हैं, तो हमें उनको छोड़ना जरूरी हैगा, हमें उन चीजों को छोड़ना जरूरी है, क्योंकि जब हम मसीह में हैं प्रियो, है ना, अब हम क्या है, अब हम उस पुरानी अपने माँ बाप के रीति रिवाजों से, अपनी पुरानी चीजों से जुड़ निकल के आ गए हैं, अब हम नए परिवार में जुड़ गए हैं, नए परिवार के रीति रिवाज हमको अपनाने। तो फिर दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 17वीं, सेकंड कुरिन्थियंस 5
चैप्टर 5 वर्स 17 कहता है वहां पर, सो यदि मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि है। मसीह में क्या है? दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय की 17 में कहता है, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टियां, पुरानी बातें बीत गई हैं। तो प्रिय, हम सब यहाँ पर बैठे, मैं विश्वास करता हूं हमने अपने पिता की पुरानी चीजों को, जो हमारा पुराना पिता था आदम, उससे हम बाहर निकल के आ गए हैं। अब हम किसकी संतान बन गए हैं? परमेश्वर की, सच्चे जीवते परमेश्वर की संतान बन गए। और जब हम परमेश्वर की संतान बन गए तो सब कुछ नया हो गया है, पुरानी बातें बीत गई हैं। क्या अभी भी हमारे जीवन में प्रियो पुरानी बातें चल रही हैं? पुराना मेरा स्वभाव, पुराना मेरा गुस्सा, है ना? पुराना स्वभाव तो नहीं चल रहा हमारे जीवन में कहीं पर। अगर पुराना स्वभाव चल रहा है तो हमें कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। करने की जरूरत यह है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार कर लें, उस दूल्हे के लिए अपने आप को तैयार कर लें जो दूल्हा हमें लेने आने वाला है। पता पड़ा जिंदगी भर तो हम लोग क्या करते रहे? जूम मीटिंग्स करते रहे, गूगल मीट में मिलते रहे, और जब यीशु मसीह आया जूम मीटिंग पे छोड़ के चला गया कि तुम जूम मीटिंग ही करो। क्यों छोड़ के चला गया? कि हम वो दुल्हन नहीं बन पाए जो परमेश्वर दूल्हा चाह रहा था। आज की संध्या मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, चिताना चाहता हूं कि आप वो दुल्हन बन जाइए जो दूल्हा चाहता है। तभी आपको परमेश्वर पसंद करेगा, है ना? क्योंकि इफिसियों में लिखा है, कहता है पुराने मनुष्य तब उतार फेंकना है। इफिसियों 4 अध्याय उसकी 22 से अगर 24 तक हम पढ़ेंगे, अपना पुराना मनुष्य तब उतार देना है हमको। हम चाहे नए मसीह हैं या पुराने हैं। इफिसियों 4 अध्याय उसकी 22 से 24 तक जब हम पढ़ते हैं, इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 22 टू 24, है ना? अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर कहता है पुराना मनुष्य तब। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप नए हैं मसीह में, परमेश्वर आपको आशीष दे, आप पुराना मनुष्य तब से बाहर आ जाइए। और अगर आप पुराने मसीह हैं, पारंपरिक मसीह हैं, और अभी तक आप अपने पुराने मनुष्य तब में हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। पुराने मनुष्य तब को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम पुराने मनुष्य तब को छोड़ देते हैं तब परमेश्वर हमसे प्रेम करने लगता है। और जब परमेश्वर प्रेम करता है हमसे तो क्या होता है? वो हमारा स्वभाव बदलने देता है। इसलिए हमें क्या करना है? पुरानी चीजों को छोड़ देना है, क्योंकि हम पढ़ते हैंगे कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, है ना? इब्रानियों में लिखा है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। अपने आसपास नजर उठाइए, उन मसीह लोगों को देखिए जिनके जीवन में परमेश्वर की गवाही नजर आती है। प्रिय, उन लोगों से सीखिए वो कैसे अपने जीवन को बदल पाए। उन लोगों से सीखिए वो कैसे अपने जीवन में आशीषित हो पाए आत्मिक रूप से। आशीष इसलिए नहीं कि घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, कनाडा का वीजा लग गया, नहीं, आशीषित आत्मिक रूप से हो गए वो। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल घेरे हुए है, इसलिए हर एक उलझाने वाली वस्तु से और हर एक उलझाने वाले पाप से हमें क्या करना है? अलग हो जाना है। जब हम देख रहे हैं टेस्टिमनीज हैं, हम जब पढ़ते हैं, वचन में पढ़ते हैं किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को कहां से निकाल के लेकर के आया? मिस्र से निकाल कर लेकर के आया। कहां से लेकर के आया? मिस्र से। इजरायलियों को कहां से निकल के आया? मिस्र से। लेकिन एक बात आप लिख लीजिए, परमेश्वर मिस्रियों को इजराइल से तो सॉरी इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाया। सुनिएगा ध्यान से, उसको लिख भी लीजिएगा आप। परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाया, लेकिन इजरायलियों में से मिस्र नहीं निकला। समझ पाए आप? परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से तो निकाल के लेकर आ गया, लेकिन इजरायलियों में से मिस्र नहीं निकला। इसलिए वो बार बार बड़बड़ा रहे हैं, बार बार गलतियां कर रहे हैं, बार बार लड़ रहे हैं आपस में, नए देवी देवता बना रहे हैं। समझ रहे हैं? ऐसी परमेश्वर हमें तो निकाल के ले आया, लेकिन हम में से पुराना मनुष्य तब नहीं निकला है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? क्या आप मेरे साथ हैं? हमारे साथ ऐसा होता है, परमेश्वर हमें निकाल कर लेकर आता है गुनाह से, परमेश्वर हमें उन पुरानी चीजों से निकाल कर लेकर के आता है और हम आ भी जाते हैं, लेकिन वो पुरानी चीजें, वो मिस्र पुराना जहां बंधुआई है, वो मिस्र पुराना जहां पर कोई हमारी इज्जत नहीं कर रहा, वो मिस्र पुराना जहां हम बंधनों में, बेड़ियों में जकड़े हुए,
उस मिस्र में हम अभी भी जी रहे हैं, वो मिस्र हमारे अंदर से निकला ही नहीं है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अभी भी आप, परमेश्वर तो निकाल के लेकर के आ गया आपको मिस्र में से, क्या मिस्र आपसे निकला है? ये आपके लिए प्रश्न है। सोचिएगा, आज रात को जब आप बिस्तर पे जाते हैं, सोचिएगा, क्या मिस्र मेरे अंदर से निकला है? परमेश्वर तो निकाल के ले आया। हम सब इजरायली हैं, इजरायली हैं नहीं हम लोग, है ना? अब पूछिएगा अपने आप से, क्या मेरे अंदर मिस्र तो नहीं है पुराना? आपके लिए प्रश्न है, क्योंकि परमेश्वर आपको निकाल कर ले आया हैगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें और हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके क्या करें? वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, कैसे दौड़ें? धीरज से दौड़ें। उलझाने वाले हर एक पाप से, अपने गुस्से से, अपने चिड़चिड़ेपन से, अपनी फ्रस्ट्रेशन से, हर चीज से, उस पाप से क्या करें? किसकी तरफ दौड़ें? प्रभु यीशु मसीह की तरफ दौड़ें। दुनिया की तरफ ना दौड़ें, प्रभु यीशु मसीह की तरफ दौड़ें, क्योंकि अल्टीमेट जो सॉल्यूशन है, हल है, वो प्रभु यीशु मसीह में है। प्रियो, मैं आपको आधे घंटे समझा सकता हूँ, 1 घंटे समझा सकता हूँ। आपका मित्र कोई 10 मिनट आपको प्यार की बातें कह देगा, आपको लगेगा ओहो, इससे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता है ना? लगता नहीं लगता ऐसा? इससे ज्यादा तो मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, इससे ज्यादा मुझे कोई समझता ही नहीं है। वो टेम्परेरी है प्रियो। परमेश्वर की तरफ दौड़िए, परमेश्वर की तरफ जाइए और धीरज से दौड़िए, क्योंकि जब हम हड़बड़ाहट करते हैं तो हम गिरते हैं। परमेश्वर के वचन को सीखने में, प्रार्थना करने में हड़बड़ाहट मत करिए, धीरज से करिए। और आज की संध्या में आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब आप धीरज से दौड़ेंगे तब आप एक नई पहचान में बन जाएंगे, है ना? नई पहचान के लिए नई प्राथमिकताएं जरूरी हैं। एक नई पहचान होती है, न्यू आइडेंटिटी रिक्वायर्स न्यू प्रायोरिटीज, है ना? दुल्हन को अगर नए जगह जाना, एक नई पहचान बनानी पड़ती है ना? एक अपनी पहचान। अभी तक जो वो अल्लड़पन में जी रही थी, जैसा दिल करा, लेकिन नई जगह जा रही है, नई पहचान बनानी है आपको। ये तो कर ली आई है, कोई बात नहीं, अभी कुछ आता नहीं है इसको, ऐसे मौका मत दीजिए कहने का। समझ रहे हैं? मैं जब प्रचार कर रहा हूं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल, आप जहां समाज में रहते हैं, जो होना है आपके साथ सामाजिक रूप से वो भी होगा, और परमेश्वर के लिए भी तैयार कर रहा हूं मैं आपको। क्या आप समझ रहे हैं? उसको समझिए, चीजों को। परमेश्वर आपसे कहना क्या चाह रहा हैगा? हम एक साथ राजा का हाथ और दुनिया का हाथ नहीं पकड़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का सीधे हाथ में प्रभु यीशु मसीह का, लेफ्ट हैंड में दुनिया का। होता नहीं होता है? दुनिया भी ना छूट जाए, परमेश्वर भी ना छूट जाए। और 90% हम क्रिश्चियन लोग यही करते हैं। दुनिया वाले तो दुनिया की तरफ हैं ही, वो एटलीस्ट अच्छे हैं, वो दुनिया की तरफ ही हैं। हम मसीह लोग राइट हैंड से, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा दाहिना हाथ, है ना? दाहिना हाथ, राइट हैंड, यही पकड़ा देते हैं। लेफ्ट हैंड दुनिया में चल रहा है हमारा। जी हाँ, दुनिया में चल रहा मतलब हम दुनिया की चीजों से, दुनिया की बातों से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समय से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के समय के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम परमेश्वर का हाथ और दुनिया का हाथ एक साथ नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वचन कहता है कोई व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। हम जब 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते तो ना करें, है ना? अपने आप को बदलें। स्टॉप गॉसिपिंग, गॉसिप करना बंद कर दें, आशीष देना शुरू कर दें, है ना? जब नए नए आते हैं, जब शादी होके लड़की आती है, फिर जब लड़की अपने घर जाती है, तो सारी जो 10 दिन यहाँ रही है, सारी जाके अपने मायके में शुरू। होता नहीं होता है? सारा, वहां सास मेरी ऐसी, ससुर में ऐसा, देवर ऐसा है, वहां ये होता है, वहां तो मुझे 5 बजे उठा देते हैं, सारा शुरू। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप नई शादी हुई आपकी, या शादी करने वाले हैं, और ये दोनों के लिए है, दूल्हा के लिए भी, दुल्हन के लिए भी, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। गॉसिप करना छोड़ दीजिए, आशीष का कारण बनिए लोगों की। जब आप शादी के बाद अपने घर पे आए, एक भी नेगेटिव बात मत बोलिए, आशीष बोलिए कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे इस परिवार में जोड़ा है, परमेश्वर उस परिवार में मुझे उसके लिए आशीष का कारण बनाएगा। आमीन। परमेश्वर ने मुझे जोड़ा है, परमेश्वर मुझे उस परिवार के लिए आशीष का कारण बनाए। गॉसिप मत करें, आशीष का कारण बने, है ना? एडिक्शन छोड़ दीजिए, डिसिप्लिन लेकर के आ जाइए। एडिक्शन छोड़ दीजिए। एडिक्शन बहुत तरीके के होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ड्रग एडिक्शन ही है, एडिक्शन बहुत तरीके के होते हैं, है ना? किसी को बातों का है, किसी को फोन का है, किसी को टीवी का है, बहुत सारे एडिक्शन है।
एडिक्शन छोड़ दीजिए, डिसिप्लिन लाइफ लेकर के आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर हमारा डिसिप्लिन्ड परमेश्वर, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, जिसके दुल्हन हम बनने को तैयार हैं, वो डिसिप्लिन्ड परमेश्वर, अनुशासित परमेश्वर है। तो हमें भी, अभी तक आप कैसी जिंदगी जी रहे थे शादी से पहले, यीशु मसीह से आपकी शादी आज हुई है, इससे पहले आप कैसी जिंदगी जी रहे थे वो छोड़ दीजिए। लेकिन आज आपकी शादी यीशु मसीह से हो गई है, तो आज से आपको और मुझे डिसिप्लिन होने की, अनुशासित होने की जरूरत है प्रियो। अपने बच्चों को यही शिक्षा दें कि नहीं, इस परिवार में तो है, लेकिन जब तू जा रही है, तू शादी कर रहा है या कर रही है, उस परिवार के नियम अपनाने बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी अच्छी रहे, उस परिवार कि आपको खुशी का, आप परिवार के खाने का, स्वाद का, हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सिर्फ दुल्हन के लिए नहीं, दूल्हे के लिए भी है। यीशु मसीह हमारी हर चीज का ध्यान रखता है प्रियो। कहां हमें खुशी मिलती है, कहां हमें आनंद मिलता है, यीशु मसीह हर चीज का ध्यान रखता है। तो जब हम दुल्हन हैं प्रियो, तो परमेश्वर चाहता है कि हम दुल्हन की जिम्मेदारी पूरी रीति से निभाएं और ध्यान रखें कि परमेश्वर क्या कह रहा है। गुस्से को छोड़ दें, लीव एंगर, वॉक इन फॉरगिवनेस ना, गुस्से को छोड़ दें और माफी की तरफ चलें। हो सकता है जब आपकी नई नई शादी हुई है, आपको चीजें पसंद नहीं आएंगी, आपके घर का कुछ और चीजें होंगी, लेकिन जब आप ससुराल में जाएंगे तो वहां पे अलग होगा। गुस्सा ना करिए प्रियो, माफ करिए लोगों को, माफ करिए। हो सकता है कई बार आपको ना पसंद आए सास ससुर की बातें, पति की बातें, देवर की बातें, या आपको अपनी पत्नी की बातें ना पसंद आए, गुस्सा मत करिए, माफ कर दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें माफ किया है, तो वो हमें माफ करना सिखाता है। जब आपकी शादी हो गई है प्रभु यीशु मसीह से, लोगों को माफ करना शुरू कर दिया। अगर अभी तक आप गुस्से में, अरे एकदम से गुस्सा आ जाता है चीजों को देख करके, वो तो मेरी सुन नहीं रहा है, वो तो मेरी तरह बाइबल नहीं पढ़ रहा है, ये भी बहुत होता है ना, वो तो मेरी तरह बाइबल ही नहीं पढ़ रहा है, वो तो मेरी तरह प्रार्थना नहीं कर रहा, मुझे गुस्सा आता है। आता नहीं आता? आता है। माफ करना शुरू कर दीजिए आज से। जब आप माफ करना शुरू कर देते हैं, तब आप परमेश्वर की उस दुल्हन बनने की तैयारी कर रहे हैं प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह एग्जैक्ट वैसी ही दुल्हन चाहता हैगा। एक व्यक्ति जो क्या है, वो क्या कर रहा है, वो ऐसे समूह में है जो नशा कर रहे हैं और वो अपने आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहा है। हमें अगर जिंदगी में कोई नशा है प्रियो, जिंदगी में कोई भी नशा, उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी, क्योंकि जब तक हम पुरानी चीजों में फंसे रहेंगे, नया जीवन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और हम किसी को नहीं, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, किसी को नहीं बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए दोहरी जिंदगी, ड्वेल लाइफ जीना बंद कर दीजिए। ड्वेल सिम तो चलता है ना, लेकिन दोहरी जिंदगी नहीं चलती है प्रियो। जैसे आप हैं परमेश्वर के सामने, वैसे समाज के सामने रहिए, परमेश्वर आपका आदर बढ़ाएगा। जब आप परमेश्वर के लिए आदर का कारण बनेंगे, परमेश्वर आपका आदर बनाएगा। प्लीज एंड ऑनर द किंग, है ना, राजा का आदर करें। आपका राजा प्रभु यीशु मसीह है, आप उसका आदर करें। और संसार की अगर बात करूं, पति पत्नी आपके लिए राजा रानी के समान है, उनका एक दूसरे के सामने, समाज के सामने, अपने घर वालों के सामने आदर करिए। मुश्किल होता है कई बार, एक दूसरे का आदर करना मुश्किल होता है, लेकिन आदर करिए, क्योंकि जब आप आदर करेंगे तब आपके बच्चे आदर करेंगे। जब आप आदर करेंगे, रिश्तेदार आदर करेंगे, पति का, पत्नी का। जब आप आदर करेंगे अपने दूल्हा प्रभु यीशु मसीह का, समाज देखेगा आपको, वो उसका आदर करेगा। समझ रहे क्या आप मेरे साथ हैं? आदर करना बहुत जरूरी है। जब आप आदर करेंगे तभी हम, क्योंकि हम साधारण नहीं है, मैंने जैसे कहा, हम पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ राजवंश समाज हो। आप सब जितने हम बैठे हैं, हम सब चुने हुए हैं प्रियो, राजवंश हैं, चोजन पीपल, रॉयल प्रीस्टहुड है हम लोग, रॉयल प्रीस्टहुड है प्रियो, साधारण लोग नहीं। जैसे मैंने पहले कहा, हम साधारण नहीं हैं, चुना हुआ समाज है। इसलिए जब हम चुना हुआ समाज हैं, यीशु मसीह ने चुना है, तो यीशु मसीह के गुण भी हमें दिखाने हैं। चुन तो लिया है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन गुण कौन दिखाएगा? गुण हमारे अंदर दिखाई देने चाहिए। जब मेरी शादी हो गई है, तो शादी के गुण दिखने चाहिए। समझ रहे हैं? कुछ लोग मैंने देखा, शादी हो गई अभी भी बैचलर लाइफ जी रहे होते हैं वो लोग, कि यार शादी तो है, कोई बात नहीं, अपने को बदल थोड़ी लेंगे हम। होता नहीं होता? कहते नहीं कहते हैं बच्चे, शादी तो हुई है लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने आप को थोड़ी बदलूंगी, मैं अपने आप क्यों बदलूंगा? प्रियो, जब शादी हो गई है तो आपको बदलना पड़ेगा।
आप चाहे सामाजिक रूप से शादीशुदा हैं या प्रभु यीशु मसीह से शादी करी है, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब आप बदलेंगे, आपके गुण दिखाई देंगे, और जो गुण आपको दिखाई देंगे वो आपको समाज में आदर दिलाएंगे, वो आपको परिवार में आदर दिलाएंगे, और वो आपको परमेश्वर में भी आदर दिलाएंगे। जब आप गुण दिखाएंगे, परमेश्वर आपका आदर करेगा, है ना। और ये सब कैसे हो सकता है, कैसे गुण आएंगे, कैसे राजा की, वो मती में कहता है 6:33 में, मती 6:33 में कहता है, पहले तुम उसके धर्म और राज की खोज करो। जब इससे पहले कि आप एक अच्छी दुल्हन बने, परमेश्वर के वचन को खोलकर बैठ जाएं। जब आपकी शादी होने वाली है दिसंबर के महीने में, जब भी परमेश्वर के वचन को पढ़ लीजिए, परमेश्वर के दास के पास जाइए, परमेश्वर आप मुझे बताइए कि मुझे कैसी दुल्हन बनना चाहिए, ऐसा मैं कैसे दुल्हन बनूं कि आप अपनी मम्मी से पूछते हैं, या जिनकी शादी रिसेंट में उनसे पूछते हैं कि बहन तूने ऐसा क्या किया, भाई तूने ऐसा क्या किया, तुम इतने खुश क्यों हो। पूछते नहीं पूछते, आप पूछिए कि मैं क्या करूं, परमेश्वर की एक अच्छी दुल्हन बनने के लिए मैं क्या करूं। और जब आप पूछेंगे तो आप सीखेंगे प्रियो, क्योंकि जब हम सीखते हैं तभी हम क्या करते हैं, वो जो अच्छी चीजें पति ने घर में ससुराल में रखी हुई हैं, वो चीजें अपने आप खुशी से सासू कहेगी ये चाबी आज से तुम्हारे लिए है, आज से इस अलमारी की देखभाल कौन करोगी, तुम करोगी। होता नहीं होता, खुशी होती नहीं, वो चाबी पकड़ के, वो छप करके, या आज तक सास का हक, आज से ये मेरी बहू चलाएगी, क्योंकि वो उसने अर्न किया है, उसने कमाया है। आपको पहले उसके धर्म और राज की जब आप खोज करेंगे, उसको पालेंगे, परमेश्वर अपने आप आपको वो आदर दिला देगा, है ना। और फिर यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 15वीं में कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। एक दुल्हन, एक पत्नी अगर पति से प्रेम करती है, एक पति पत्नी से प्रेम करता है, वो दोनों एक दूसरे की आज्ञा को मानेंगे। वो आज्ञा उनके लिए आज्ञा नहीं रह जाएगी, वो उनके लिए एक दूसरे का आदर का कारण बन जाएगी। यदि प्रेम रखते हो, कहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है, यदि से। इसका मतलब हर कोई प्रेम नहीं रखता है, समझ रहे। बाइबल का हर एक अंश, मैं हमेशा कहता हूं, कॉमा लगा है, इसका मतलब 1 मिनट ठहर के सोच लें। फुल स्टॉप लगा, इट मींस आगे सोचने की जरूरत नहीं है ना। लिखा यदि, वो प्रश्न कर रहा है हमसे, आज आपसे परमेश्वर प्रेम कर रहा है। यदि आप प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। आपकी जिससे शादी होने वाली है, अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। सास की इज्जत करेंगे, ससुर की इज्जत करेंगे, देवर की इज्जत करेंगे, पति की इज्जत करेंगे, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। और जिनके तो बस शादी करनी थी, मम्मी पापा ने बोला कर ही लेती हूँ शादी, कर लेता हूँ, है ना, कुछ भी होगा ये लोग जिम्मेदार होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते नहीं होते, होते हैं, मम्मी पापा ने बोला है आप ही जिम्मेदारी लेना, और फिर क्या, कुछ महीने बाद अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। प्रियो, अगर आप परमेश्वर में किसी के कहने पर आए हैं, मेरे दादा पास्टर थे, मेरे पापा बिशप थे, ये करके मसीह में आए हैं, तो यकीन मानिए आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। अगर आप मसीह में आए हैं इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। आपने अनुभव किया है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि आपको स्वर्ग, आपके दादा बिशप थे, आप मेरे पापा बिशप थे, स्वर्ग नहीं ले जाएंगे आपको। स्वर्ग आपका अंगीकार, आप कैसे दुल्हन है परमेश्वर के लिए, वो ले जाएगा, बाकी कोई नहीं ले जा सकता है। इसलिए क्या करें, परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को माने, है ना। पवित्रता व सुंदरता जो राजा को प्रिय है ना। पवित्रता, होलीनेस जो राजा को पसंद है। वहां पे कहता ना वचन संहिता में ना, तब राजा को रानी का रूप पसंद आएगा, तब पसंद आएगा जब वो हम में प्योरिटी देखेगा, वो पवित्रता देखेगा, तब राजा पसंद करेगा, तब राजा पसंद करेगा, क्योंकि वो हम में देखना चाहता हैगा कि हम कैसे हैं प्रियो। अगर हम पवित्र हैं और अगर हमारी जीवन शैली कैसी हैगी, हमारा 1-2 दिन में पति पत्नी को आप पता पड़ जाता हैगा, ये क्या, इसका जीवन क्या, इसका जीवन क्या, पता पड़ जाता है प्रियो। चाल चलन से, आपके स्वभाव से, आपके बात करने के तरीके से, आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं एक दूसरे को, उससे पता पड़ जाता है कि आपकी लाइफ कैसी रही होगी। और जब ये पता पड़ रहा है तो आपको बदलने की जरूरत है प्रियो। और जब आप बदलेंगे तब आप वो दुल्हन बन पाएंगे, क्योंकि बहुत व्यवहारिक रूप से है कि हमको अपने जीवन में क्या लेकर के आना है, कुछ डिसिप्लिन लेकर के आना है।
प्रायोरिटीज लेकर के आनी, प्राथमिकताएं लेकर के आनी। परमेश्वर के साथ संगति क्या है? प्रायोरिटी है, ऑप्शन नहीं है। परमेश्वर के साथ संगति प्रायोरिटी है, आपकी सबसे प्रथम होना चाहिए। वचन पढ़ना आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। परमेश्वर के साथ समय बिताना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर वो सबसे ऊपर है तब आप वो दुल्हन बन पाएंगे। ऑनर गॉड, परमेश्वर का आदर हर तरीके से करना है आपको। जब परमेश्वर का आप आदर करेंगे, है ना, तब आप कर पाएंगे। मेंटेन प्योरिटी इन योर थॉट्स एंड एक्शन, अपने एक्शंस में और अपने विचारों में प्योरिटी को मेंटेन करके रखें, उस पवित्रता को मेंटेन करके रखें, क्योंकि हमारे विचार कहाँ का वंडर करते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं प्रियो। और किसी ने कहा है व्हाट्सएप का तो लास्ट सीन होता है, क्या था? अगर विचारों का लास्ट सीन आ गया, खत्म। समझ रहे हैं आप? जी हाँ, परमेश्वर ना करे कि हमारे विचारों का स्क्रीनशॉट आ जाए कहीं। समझ रहे हैं आप? इसलिए हमें बहुत जरूरी है डिसिप्लिन रहना, है ना। परमेश्वर को जब हम आदर करते हैं तो परमेश्वर हमारा आदर बढ़ाता है, और जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर हमारी ससुराल में, हमारे मायके में, हमारे जहां पे जॉब करते हैं, आदर बढ़ाता है। क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों के फेवर में पड़ता चला गया। हमें जितने यहाँ बैठे हैं, मुझे तो समाज की जरूरत नहीं है, मुझे अपने पड़ोस की जरूरत नहीं है, मैं तो प्रभु यीशु मसीह को मान रहा हूं। मैं आज लिख के दे रहा हूं, आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह को भी मनुष्यों जहां वो रहता था उनके फेवर की जरूरत थी। आपने पढ़ा ना लूका में, वहां पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों के। इसका मतलब हमें दोनों के फेवर की जरूरत है। जब हम समाज में रह रहे हैं, जब हमारी शादी हुई है, ससुराल में सास के फेवर की जरूरत भी है, ससुर के फेवर की भी जरूरत है, पति के फेवर की जरूरत तो है ही। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन में लिखा है। जी हाँ, जो लोग कहते नहीं मैं तो खुद देख लूंगा, मैं तो बहुत धर्मी हूँ, संडे को प्रेयर भी कर रहा हूँ, चर्च भी जा रहा हूँ, 10वां दिन सब कुछ, मुझे समाज की जरूरत नहीं है, मुझे ना सास की जरूरत है ना किसी जरूरत है, मुझे तो अपना हिसाब देखना। जी नहीं, आप जिस घर में हैं, जहां आप जॉब कर रहे हैं, वहां पे आपको अपने सीईओ की, अपने ऑपरेशन मैनेजर की, अपने एचआर मैनेजर की, अपने टीम लीडर की फेवर की जरूरत है। अगर उनका फेवर नहीं होगा ना, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर को, यीशु मसीह को जब जरूरत पड़ गई तो आपको और मुझको तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप वो दुल्हन कैसी बन रहे हैं, क्योंकि हम चुनी हुए हैं और वारिस हैं। जब हम दुल्हन हैं तो हम वारिस हो गए परमेश्वर के। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम दुल्हन, एक अच्छी दुल्हन है, तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर अपने आप उन चीजों को हैंडल कर देगा ना। प्रकाशित वाक्य में फिर लिखा है नेशन विल ऑनर गॉड्स पीपल, नेशन विल ऑनर गॉड्स पीपल। आप जितने परमेश्वर के लोग हैं, राज्य, आपका समाज, आपकी कलीसिया आपका आदर करेगी, क्योंकि आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर का आदर करेंगे तो समाज आपकी आदर करेगा, क्योंकि फेवर परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। इसलिए हमें बहुत जरूरी है ना। यहोशू, जब हम जोसेफ की बात करते हैं, प्रिजन टू पैलेस, जब परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह दोनों होता है, तो यूसुफ जैसा व्यक्ति एक बंधुआई से राजा के महल तक पहुंच जाता है। आज आप अगर किसी बंधुआई में हैं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मुझे फेवर दे, तू मुझे उसका फेवर दिलाए, परमेश्वर आज आपको ऑनर देने वाला, आपके वर्क प्लेस पर ऑनर करने वाला है, परमेश्वर आपके ससुराल में ऑनर करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का आपने आदर किया है प्रियो, है ना। और परमेश्वर डेनियल को बंधुआई से एक गवर्नर बना सकता है। आज परमेश्वर आपको, अगर आप किसी बंधुआई में हैं, परमेश्वर आपका आदर बढ़ाने वाला है, परमेश्वर आपको गवर्नर बनाने वाला है, बिकॉज ऑफ गॉड्स फेवर, नॉट द बैकग्राउंड। परमेश्वर के अनुग्रह से होगा ये। किसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, त्यागी फैमिली से आ रहे हैं, रॉडरिक फैमिली से आ रहे हैं, पॉल फैमिली से आ रहे हैं, जी नहीं, ये आपके बैकग्राउंड से नहीं होगा। बैकग्राउंड मैटर ही नहीं कर रही आपकी, क्योंकि जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बैकग्राउंड खत्म आपकी पूरी। अब आप यीशु मसीह के नाम से जाने जा रहे हैं। अब आपका आदर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से बढ़ेगा। नाउ हाउ टू लिव ब्राइड लाइक किंग। प्रतिदिन क्या करें? हर दिन हमें अपना पुराना मनुष्य तब छोड़ना होगा। हमको परमेश्वर के लिए जीना हो, यीशु मसीह दुल्हन बनना, पुराना मनुष्य छोड़ना होगा और यीशु मसीह का आदर करना पड़ेगा, है ना। ऑनर जीसस फुल्ली, वॉक कॉन्फिडेंशियली, है ना। हमको क्या करना पड़ेगा? निर्भय होकर के चलना पड़ेगा।
और हर दिन हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, परमेश्वर मैं तेरी दुल्हन हूं, तू मुझे चला। प्रभु केवल मैं तेरा ही हूं और तू मेरा है। जब हम ये कहते हैं, परमेश्वर अपने आप चलाता है। और फाइनल टेक अवे मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लेकर जाइए, आई एम सेट अपार्ट फॉर माई किंग, आई विल ऑनर। आज संध्या को लेकर के जाइए, मैं परमेश्वर अपने राजा के लिए अलग किया गया हूं। सेट अपार्ट किया परमेश्वर ने आपको अपने लिए। वॉक इन हिज फेवर, उसके अनुग्रह में चलते रहिए प्रियो। जब आप उसके अनुग्रह में चलेंगे, परमेश्वर आपको अपने जीवन में तरक्की देगा, आपकी शादीशुदा जिंदगी में, आपके ऑफिस की जिंदगी में आपको वो संभालेगा, है ना। और कहिए कि मैं अलग किया गया हूं, अपने राजा के लिए अलग किया गया। जब आप ये कहेंगे, परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा और परमेश्वर आपको बताएगा एक कैसी दुल्हन आपको बनना है। आज की संध्या अगर अभी भी आप अपने माँ बाप के घर में ही बने हुए हैं, पुराने मनुष्य तब में बने हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनसे बाहर निकल कर आ जाइए, क्योंकि भजन संहिता 45 साफ कहता है अपना घर, पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। जब आप पुरानी आदतें छोड़ेंगे, परमेश्वर आपको आदर देगा। तब आप प्रार्थना कर सकते हैं, तब आप प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर हमारे पुराने जीवन, पुरानी बेड़ियों को तोड़ दे। आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर तुम्हारे पुराने बंधनों को तोड़ दे। अगर आज तक मैं अपने माँ बाप की रीति पर चल रहा हूँ, पुराने माँ बाप की रीति पर चल रहा हूँ, परमेश्वर तू मुझे इससे बाहर निकाल, क्योंकि आप सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप सब उस दूल्हा की दुल्हन है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, वो आपको लेने आएगा। क्या आज की संध्या आप तैयार हैं? परमेश्वर आप सबको आशीष। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो सुंदर वचनों के लिए। सचमुच